Yes, welcome back to all of you. Today we discuss about the elementary property related to determinant. First property is the value of the value of the determinant of any matrix is equal to the transpose of its matrix, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की क्या होती है, इक्वल होती है। ये पहली अपनी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो पहले का पढ़ाया हुआ है वो आपके समझ में आया हुआ है। मैं एक बार उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो है वो फिर से एक बार सोल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। फर्स्ट अपनी जो नोटबुक है उसमें देखो, क्योंकि करवा रखी है ये एक्सरसाइज आपको। उसके बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कॉल मी, ओके, ठीक है। यस, हाँ, 15 तारीख का जो टेस्ट आपका होने वाला है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। वो टेस्ट मजाक में ना लें, उस टेस्ट को सीरियस लेना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले को अवार्ड मैं खुद दूंगा। वीडियो या उसकी फ़ोटो जो आप टेस्ट करोगे जब आपको भेजनी है, टाइम आपको 14 को, लास्ट 14 डेट को बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप तैयारी करो टेस्ट की, ठीक है बच्चों। तो देखिए सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर अपन कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी, बट उनका साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिएगा कैसे, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, 3x3 ऑर्डर की है। इसको मैंने सोल्व किया है तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 12 निकल के आई है। अगर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज करूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे R1 R2 को नहीं, किसको इंटरचेंज कर दिया है, कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो आप R1 R2 को भी इंटरचेंज करवा सकते हो, बट यहाँ पे इंटरचेंज किसको कर रखा है, C1 और C2 को अगर मैंने इंटरचेंज किया है, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज किया है, आप देख सकते हो 2 1 3 1 2 0 3 0 2। अगर आप अपन C1 C2 को इंटरचेंज करके और बाद में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आई, -12, जबकि इसकी वैल्यू कितनी थी, 12 थी, ठीक है। अपन रो को इंटरचेंज करेंगे तो अपने को किसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -12 निकल के आएगी। यस, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, वो प्रॉपर्टी बोल रही है इफ़ एनी टू रो और कॉलम आर इक्वल, इक्वल का मतलब आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। ये आपके सामने है। इसमें देखिएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड जो कॉलम है वो दोनों आइडेंटिकल एक जैसे हैं, तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0, अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या रहती है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो जो है उसके सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी बच्चों, 0 रहेगी। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी एक डायगोनल अगर मैट्रिक्स है, आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 रहते हैं। तो किसी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको आप उनका प्रोडक्ट करवा दो, वही क्या रह जाएगी, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी, ठीक है। अपन किसी भी रो के अंदर दूसरी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के ऐड भी करवा सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। किसी कॉलम, सेम प्रोसेस कॉलम में है, एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आप किसी दूसरे कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के उसमें ऐड करवा सकते हो या फिर क्या करवा सकते हो, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट, इफ़ एनी रो या कॉलम, किसी भी रो या फिर कॉलम में जो एलिमेंट होते हैं वो दो टर्म, एक से ज़्यादा टर्म की फॉर्म में अगर दे रखे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनको ब्रेक कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो देखिएगा a + b c + d, एक से ज़्यादा टर्म की फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया, ये दोनों रो तो ऐसे रह गई इन दोनों में, और फर्स्ट रो में एक बार पहला एलिमेंट लिख दिया मैंने इनका, और एक बार कौन सा एलिमेंट लिखा इनका, सेकंड एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने
7 प्रॉपर्टी थी। इन 7 प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो आपको इन प्रॉपर्टी का यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। अपन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर चुके हैं, आप उन एग्जाम्पल को अपनी बुक से सोल्व करोगे, अपने नोट को फिर से देखोगे, डाउट आता है कॉल भी। ओके बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं चलो इससे रिलेटेड। ये एक डिटर्मिनेंट दे रखी है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग। चलो करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट में नहीं लगना चाहिए, देखते हैं कौन कर पाता है। ठीक है, बस इतना ही टाइम लगाना था, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। तो देखो लॉग ई बेस पे ई, सेकंड रो को देखना, लॉग ई बेस पे ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि आपको बता रखा है लॉगरिथम 11 क्लास में पढ़ने चैप्टर पढ़ा था, सेम बेस पे सेम अगर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सेम यही ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी कितनी होती है 1। अगर अब देखिएगा ये 1 1 1 हो गया, तो यहाँ पे देखो 2 कॉलम सेम है, फिर से मैंने R1 लिख दिया यहाँ पे, ये R1 नहीं आएगा, क्या आएगा C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो C1 और C2 जब दोनों इक्वल है तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। यस ठीक है, थैंक यू। तो इससे रिलेटेड यही थे अपने